नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर। मैं डॉक्टर धनेश आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर। हम हिंदी व्याकरण के प्रकरण है वो पढ़ रहे हैं और इसी दौर में इसी क्रम में हम लोग एक हिंदी व्याकरण का ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं जो लगभग सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है या सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो रिट का एग्जाम हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, केवीएस में पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी हो, पीएसआई राजस्थान पुलिस में एसआई का हो, या किसी भी हिंदी की परीक्षा जिसमें हिंदी का व्याकरण है वो प्रमुख रूप से सम्मिलित होता है, उस परीक्षा में ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट रूप से या महत्वपूर्ण रूप से पूछे जाते हैं। मैंने आपको इस क्लास में वही शब्द युगम लेने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास करूंगा जो प्रमुख रूप से परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। परीक्षा में बार बार ये जो आज पढ़ेंगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना है और इसको एक एक करके बहुत ही सारगर्भित और विस्तृत रूप से इसको हम लोग एक अर्थ के आधार पे इसको जानने का प्रयास करेंगे। यदि आपको ये कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको लाइक करें। यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब होने का मतलब आप एक हमारे सदस्य है वो जुड़ चुके हैं। साथ ही सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलते हैं हम अपनी कक्षा की ओर। देखिए, शब्द युग्म प्रमुख रूप से क्या होता है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि एक ऐसा जोड़ा शब्दों का, दो या तीन या चार ऐसे एक जैसे उच्चारण करने वाले जो शब्द है वो हो सकते हैं और उनका उच्चारण तो हमें ऐसा लगता है कि समान ही है, परंतु उच्चारण भी अलग होता है। परंतु उच्चारण की समानता की वजह से हम लोग उसका एक ही अर्थ वो समझ लेते हैं, जबकि अर्थ उनका अलग अलग होता है। और परीक्षा में इसी प्रकार से पूछा जाता है, या तो आपको वो शब्द युग्म वो दे दिया जाता है कि इनका क्या अर्थ होगा, या अर्थ देख करके पूछा जाता है कि इनमें से इन कौन से शब्द युग्म का ये अर्थ है वो होगा। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। दिन का मतलब क्या हो जाएगा? सबसे पहले दिवस ये हो जाएगा गरीब, यानी कि जो दिन है जिसमें ई की छोटी मात्रा लगी है उसका मतलब दिवस वार, ठीक है। उसके बाद जैसे आज शनिवार का दिन है, नीचे वाला जो दिन है उसका मतलब हो जाएगा गरीब। उसके बाद जो है इसका भी मतलब होता है दिन या दिवस। जो अही है जिसमें इसमें ए की मात्रा है में इसमें ई की मात्रा है, इसका मतलब हो जाएगा सांप या जो सर्प है वो आपका होता है। एक है अहम, जिसपे ये जो संस्कृत का प्रमुख रूप से है उसमें होता है अहंकार का मतलब प्रमुख रूप से जो अहम है उसका हो जाएगा अहंकार, यानी कि प्रमुख रूप से जो अहम की भावना होती है वो अहम में होती है। नीचे वाला जिसमें कुछ भी नहीं है हलंत, उसका प्रमुख रूप से हो जाएगा मुख्य, जैसे ये अहम बात है। इसके बाद देखिए शोक का जो जिसमें ओ की मात्रा है शोक, उसका प्रमुख रूप से हो जाएगा दुख या विषाद। ये जो शोक है उसका मतलब हो जाएगा रुचि। ये जो साग है, साग प्रमुख रूप से हम लोग सब्जी को या जो साग होता है उसको कहते हैं। उसके बाद है शक का मतलब हो जाएगा संदेह, यानी मुझे उस पर शक है। उसके बाद है घोष का मतलब हो जाएगा नाद या गूंज। जो नाद या गूंज होती है उसको कहते हैं घोष, जिसमें ये सह लगा हुआ है षटकोण वाला। उसके बाद है घोष का मतलब क्या हो जाएगा? बस्ती। ये प्रमुख रूप से जो गोपियों का विरह वर्णन है उसमें प्रमुख रूप से इस शब्द का प्रयोग है वो सूरदास जी ने किया है। ये देखिए ऊपर वाला ग्रंथी, जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसका पाठ करने वाला, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हमें ग्रंथी कहते हैं। और नीचे वाली जो ग्रंथी है उसका क्या हो जाएगा? गांठ, यानी उसकी ग्रंथी है या गांठ है उसको हम कह सकते हैं। उसके बाद है कृति, उसका मतलब हो जाएगा रचना
और जिसमें ई की मात्रा बड़ी है उसका मतलब हो जाएगा रचनाकार। यानी कृति मतलब रचना और कृति का मतलब हो जाएगा रचनाकार। कीट, कीट का मतलब हो जाएगा कीड़ा। कीटी का मतलब हो जाएगा सुअर। कटी का मतलब हो जाएगा कमर। उसके बाद कीड़ा, कीड़ा का मतलब क्या होता है, प्रमुख रूप से जो कीड़ा है वो प्रमुख रूप से कीट के रूप में, यानी ये जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कीड़ा कहते हैं। कीड़ा का मतलब होता है खेत। उसके बाद है वात, एक तो है वात और एक है बात। तो वात है वो तो क्या हो जाएगी, हवा। हवा जो होती है वो वात। उसके बाद बात, बात हो जाएगी प्रमुख रूप से वार्ता जो होती है, हम लोग बातचीत करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, बात है वो कहेंगे। एक है द्वीप, द्वीप का मतलब हो जाएगा हाथी। ठीक है, और ये जो इसमें ई की मात्रा बड़ी है उसको हम किसी टापू के लिए द्वीप का शब्द है वो प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए वितुंड, वितुंड का मतलब होता है गणेश जी। यानी कि जब हम गणेश चालीसा पढ़ते हैं तो वितुंड शब्द है वो आता है, और वो गणेश जी के लिए आता है या हाथी के लिए आता है, क्योंकि गणेश जी है उनका जो मुख है वो प्रमुख रूप से हाथी का ही होता है। वितुंडा होती है व्यर्थ की बहस, व्यर्थ की जो बहस आप करते हो उसको वितुंडा है वो कहा जाता है। एक है नक्र, एक है नर्क। नक्र है प्रमुख रूप से मगरमच्छ को कहते हैं, इंपोर्टेंट है ये, वेरी बार बार आया है मगरमच्छ। और ये क्या हो जाएगा, नरक। जो नरक होता है स्वर्ग नरक, उसके लिए नरक शब्द के लिए नक्र, नरक शब्द का ये प्रयोग है वो किया जाए। ऊपर वाला है नक्र और ये है नरक। सूची, सूची जो है ये प्रमुख रूप से सुई कह सकते हैं इसको हम। ये सूची है वो प्रमुख रूप से तालिका जो होती है उसको कह सकते हैं। ये जो सूची है वो पवित्र के लिए प्रयोग है वो कही जाती है, कि कोई भी चीज है वो पवित्र होती है उसको सूची। सची जो है वो इंद्राणी, जो इंद्र है उसकी पत्नी जो होती है उसको सची का प्रयोग इसके लिए हम लोग करते हैं। इंद्रा के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इंद्राणी या ये सची, इसके लिए इंद्रा प्रयोग हम लोग करते हैं। एक है फिर लक्ष्मी, जिसमें आधा न आता है, ये द्रा है ये दिरा है, इसमें प्रमुख रूप से हम लोग प्रयोग करेंगे लक्ष्मी का। सुध यानी उसकी सुध नहीं ली गई, यानी होश, यानी मेरे घर वालों ने सुध ही नहीं ली, होश। सुधा, सुधा का मतलब हो जाएगा अमृत। उसके बाद देखिए सुधी, सुधी का जो प्रमुख रूप से प्रयोग है याद। ठीक है, और जिसमें ई की मात्रा बड़ी है ये सुधी जो है वो विद्वान के लिए प्रयोग है वो कही जाती है। उसके बाद देखो शोध, ये देखो इसमें दो की मात्रा है सौद। सौद जो शब्द है वो प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है चमकीला, और ये शोध है वो अनुसंधान के लिए या जो खोज की जाती है उसके लिए प्रयुक्त वो किया जाता है। परुष का मतलब होता है कठोर, पुरुष का मतलब हो जाएगा आदमी। एक अवधि, अवधि जिसमें एक की मात्रा छोटी है ध्याय पे, वो समय के लिए प्रयुक्त की जाती है। और ये जो अवधि है जिसमें बड़ी मात्रा है वो जो भाषा है, जैसे तुलसीदास की भाषा अवधि है। उसके बाद आप देखेंगे कोर, कोर का मतलब क्या हो जाएगा, किनारा। और ये जो कोर है वो प्रमुख रूप से जो निवाला होता है, जैसे मैंने एक रोटी की कोर तोड़ी ही थी, इसलिए क्या आ गया, निवाला शब्द है वो हो जाएगा। उसके बाद देखिए मोर, इसका क्या हो जाएगा, मोर। मोर का मतलब प्रमुख रूप से मयूर, और ये जो मोर है वो मुकुट के लिए प्रयुक्त है वो होता है। यानी कि जिसपे ओ की मात्रा है वो मयूर है, और जिसमें ओ औ की मात्रा है वो प्रमुख रूप से मुकुट, यानी जिसपे मोर है वो तो मयूर है यानी कि पिकोक, और जिसपे औ की मात्रा है वो प्रमुख रूप से मुकुट के लिए प्रयुक्त है वो किया जाएगा। सो, सो यानी कि वह भी होता है, और एक सोना किया के लिए भी प्रयुक्त है वो किया जाता है। ये सो है मतलब शतक, यानी 100 की, जैसे विराट कोहली ने 100 रन है वो बना लिए हैं। ये जो देव है वो ईश्वर के लिए प्रयुक्त होता है। ये देवता, जैसे वो हमारे देव या देवता माने जाते हैं, और इस देव का प्रमुख रूप से हम लोग प्रयोग करते हैं भाग्य के लिए। ये श्वेत है वो सफेद, और ये जो श्वेत है वो प्रमुख रूप से पसीना हो जाता है, जो मानव का पसीना है उसके लिए श्वेत शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। ये जो निशान है वो चिन्ह शब्द के लिए प्रयुक्त है वो होता है, और ये है वो प्रमुख रूप से झंडा या पताका। झंडा पताका है जो प्रमुख रूप से
ध्वजा होती है उसके लिए प्रयुक्त है वो किया जाता है। केत है वो प्रमुख रूप से रेगिस्तान, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। जो केत है वो रेगिस्तान के लिए प्रयुक्त होगा, और केतु है वो हम प्रमुख रूप से पर्वत को कहेंगे। मरु है वो प्रमुख रूप से रेगिस्तान, जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं ना मरुस्थल, उसके लिए। और जो प्रमुख रूप से मेरु है वो क्या हो जाएगा, पर्वत। यानी दोनों एक जैसे ही आपको नजर है वो आएंगे। ये सूत है, सूत का मतलब पुत्र या बेटा, और ये सूत है तागा हो जाएगा, जैसे कॉटन जो होता है सूत, ठीक है। एक होता है डोर, डोर का मतलब क्या हो जाएगा, तागा। और एक ढोर जो होता है मवेशी जो होते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी भेड़, ये सब क्या आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। इसके बाद सुर देवता को भी कहा जाता है, और एक सुर जो निकलते हैं लय ताल, उनको भी कहा जाता है। ये जो सूर है वो सूर्य को भी कहा जाता है, और प्रमुख रूप से सूरदास के लिए सूर भी प्रयोग है वो किया जाता है। ये जो सूर है वो वीर व्यक्ति के लिए, जिसपे सलगम वाला स है, इन दोनों में प्रमुख रूप से स है वो संतोष वाला है, और दोनों में छोटी और बड़ी की मात्रा है। छोटी है उसमें देवता, बड़ी है उसमें सूर्य के लिए। उसके बाद देखिए पुर प्रमुख रूप से नगर के लिए प्रयुक्त हो जाएगा, और इसका पुर का मतलब हो जाएगा बाढ़, यानी कि जिसमें बड़ी, जैसे जयपुर है तो जयपुर के लिए प्रमुख रूप से कौन सा प्रयोग होगा, बड़े वाला प्रयुक्त है वो नहीं होगा, जयपुर के लिए छोटे वाला प्रयुक्त होगा, और बड़े वाला जो है उसके लिए बाढ़ के लिए प्रयुक्त है वो होगा। इसके बाद देखिए शहर का मतलब हो जाएगा नगर, और इसका मतलब हो जाएगा प्रमुख रूप से सुबह, यानी कि जैसे मुसलमान लोग हैं वो क्या करते हैं, सहरी करते हैं, तो सहरी जो करते हैं वो प्रमुख रूप से किसके लिए होगा, नीचे वाला जो सह संतोष वाला है वो शहर इसके लिए प्रमुख हो जाएगा। इसके बाद देखिए मरीची का मतलब हो जाएगा किरण। इस मरीची जिसमें बड़ी मात्रा है वो प्रमुख रूप से सूर्य के लिए प्रयुक्त है वो हो जाएगा। ऊपर वाले देखिए मरीची है किरण के लिए, और मरीची है वो सूर्य के लिए। मारीची, इसमें देखिए मारीची है वो प्रमुख रूप से माया के लिए प्रयुक्त है वो होता है, धन दौलत माया होती है उसके लिए प्रयुक्त होता है। ये मारीच जो है वो एक राक्षस है, उसके लिए प्रयुक्त है वो होगा। इसके लिए देखिए विपिन जो शब्द है वो प्रमुख रूप से जंगल के लिए प्रयुक्त है वो होता है, और ये जो विपिन है वो गरीब व्यक्ति है उसके लिए प्रयुक्त है वो होता है। ये जो देखिए तीन है, विपणी और विपणी, एक में विपण है, एक में प्रमुख रूप से विपणी में छोटी मात्रा है, और एक में बड़ी मात्रा है। तो जो विपण है वो प्रमुख रूप से बाजार से, ये बाजार होगा, ये विपणी है वो दुकान के लिए प्रयुक्त होगा, और ये विपणी है वो दुकानदार के लिए प्रयुक्त है वो होगा। तीनों ही प्रमुख रूप से मार्केटिंग के लिए है। विपण है वो बाजार के लिए, विपणी है वो दुकान के लिए, और विपणी है वो दुकानदार के लिए। ये देखिए ब्याज का मतलब होता है बहाना, और इस ब्याज का मतलब हो जाएगा सूद, जिसे हम किसी से ब्याज है वो लेते हैं। ये देखिए व्यंजन प्रमुख रूप से कोई पकवान है वो होता है, और प्रमुख रूप से एक स्वर रहित जो वर्ण होता है वो प्रमुख रूप से व्यंजन होता है। व्यंजन प्रमुख रूप से जो शब्द होता है, व्यंजन हम प्रमुख रूप से बहाने के लिए, या एक प्रमुख रूप से पंखा जो होता है, जैसे व्यंजन से पंखा जो हिलाते हैं उसके लिए प्रमुख रूप से प्रयुक्त होता है। ये जो विजन है हम लोग जो प्रमुख रूप से जंगल के लिए प्रयुक्त है वो कर सकते हैं। जो जंगल होता है वो प्रमुख रूप से विजन ही रूप से माना जाता है। अब प्रमुख रूप से है दाव जो है वो प्रमुख रूप से जंगल के लिए, दावा है वो अधिकार के लिए। ये जो अभिसार है ऊपर वाला, जिसमें ई की मात्रा छोटी है, वो उसका प्रमुख रूप से हो जाएगा छिपकर के मिलना, यानी अभिसार करना। अभिसारिका नायिका होती है जो अपने प्रेमी से छिपकर के मिलती है, उसको अभिसार कहते हैं। और ये अभिसार का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें बड़ी मात्रा है उसका प्रमुख रूप से हो जाएगा किसी का क्या करना, आक्रमण करना। उसके बाद है कांत होता है पति के लिए, कांता होता है सुंदर स्त्री के लिए, और कांतार जो होता है वो प्रमुख रूप से आप लोग प्रयोग करेंगे जंगल के लिए। जो जंगल होता है उसके लिए कांतार शब्द है वो प्रयुक्त किया जाता है। ये जो भाषण होता है, और जो भाषण होता है ऊपर वाला जो भाषण है वो प्रमुख रूप से प्रयुक्त किया जाता है
कोई भी प्रकाशन जो होता है, कोई प्रकाशित करता है कोई रचना को प्रकाशन के लिए, और ये जो भाषण है वो प्रमुख रूप से जो स्पीच देता है या भाषण देता है या प्रमुख रूप से कोई कथन कहता है उसके लिए प्रमुख रूप से ये प्रयुक्त किया जाएगा भाषण। इसके अलावा हम और भी थोड़े पढ़ेंगे, वीडियो में लगातार आप बने रहिए। ये देखिए, समर कामदेव, समर युद्ध, समीर हवा। स्मरण का मतलब होता है याद करना, समय का मतलब होता है मुस्कान। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, मुस्कान शब्द शुद्धि में भी लिखा जाता है, हम लोग मुस्कान को ऐसे लिखते हैं, जबकि ये पूर्ण रूप से गलत है, स वो पूरा आएगा। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, नियत का मतलब होता है निश्चित, नियत इसमें जो बड़ी मात्रा है उसका मतलब मन सा इच्छा। नियति का मतलब होता है भाग्य की, नियति की क्या इच्छा है। कथा, कथा का मतलब कहानी। कंथा का होता है गुदड़ी, यदि कहते कंथा के लाभ तो गुदड़ी के लाभ। पुरंदर होता है इंद्र और पुरंदरा होती है गंगा, इंपॉर्टेंट है। गात, गात का मतलब सिर, गात का मतलब हमला करना। वदन, वदन का मतलब मुख और बदन का मतलब सिर, ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। ये भी देखिए बहुत बार इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है, और इसको आप ढंग से याद करें। यानी अनल और अनिल में आप कंफ्यूज नहीं होना है। अनल है वो आग है और अनिल है वो हवा है। पानी, पानी का मतलब हाथ और पानी का मतलब जल। अली का मतलब होता है भ्रमर यानी भंवरा। अली का मतलब होता है सहेली या सखी। तरणी का मतलब होता है सूर्य, जिसमें अणे पे छोटी मात्रा है, बड़ी मात्रा है तरणी यानी पार करने वाली नाव। आदि मतलब होता है आरंभ, शुरुआती दौर, स्टार्टिंग पॉइंट, और आदि है ये प्रमुख रूप से अभ्यस्त। तरंग है वो लहर के लिए प्रयुक्त होता है, तुरंग है वो घोड़ा के लिए प्रयुक्त होता है। अग है वो पर्वत के लिए, और अग है यानी पाप के लिए। शयन यानी सोना क्रिया, और शयन यानी बंधन। मैदा, मैदा पेट को कहते हैं, और मैदा जिसमें दो मात्राएं ऊपर आई की मात्रा है वो महीनाटा होता है। स्वजन होता है स्वयं के जन, परिजन, और स्वजन का मतलब होता है कुत्ता, ये भी पूछा हुआ है। कच्छ, कच्छ का मतलब होता है बाल। कूच, कूच का मतलब होता है स्तन, और कूच का मतलब होता है प्रस्थान। ये दोनों भी पूछे जाते हैं और ये दोनों भी पूछे जा सकते हैं। मंदिर, मंदिर का मतलब होता है, मंदिर का मतलब पर्वत, और मंदिर का मतलब होता है देवालय, यानी कि जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं वो प्रमुख रूप से हो जाएगा। उपदान का मतलब होता है तकिया। अपिदान का मतलब होता है ढक्कन, किसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, ढकते हैं, और अपी इसमें क्या मानेगा, उपसर्ग मानेंगे हम लोग। सुरभि का मतलब सुगंध, और सुरभि का मतलब गाय। इन दोनों को प्रमुख रूप से ध्यान रखें, यदि दोनों का अर्थ चेंज भी हो सकता है, यानी इसका मतलब गाय भी हो सकता है, इसका मतलब सुगंध भी हो सकता है। याम, याम का मतलब होता है प्रहर, यामा का मतलब होता है रात्रि। शिखर का मतलब होता है चोटी, और शेखर का मतलब होता है मस्तक। अराल का मतलब होता है मतवाला हाथी। अराला का मतलब होता है वेश्या। उपल का मतलब होता है पत्थर। उपला का मतलब होता है गोबर के जो कंडे होते हैं। आरती, आरती का मतलब होता है विराम, और इस आरती का मतलब होता है पूजा। उसके बाद देखो कंचन, कंचन का मतलब कंचनी काया। तो कंचन प्रमुख रूप से हम लोग प्रयोग करेंगे किसके लिए, जो आपका क्या होता है, सोना जो होता है। और ये कंचनी, कंचनी प्रमुख रूप से वेश्या के लिए प्रयुक्त होता है, ये बार बार पूछा गया है। नमस्ते प्रमुख रूप से किसी एक व्यक्ति को, जब हम लोग एक व्यक्ति अपने सामने होता है उसको हम लोग प्रणाम करते हैं तो वो क्या है, नमस्ते। और बहुत सारे लोगों को हम लोग करते हैं तो वो क्या है, नमस्कार। अधितय का और उपतय का, देखिए पर्वत की जो क्या होती है, ऊपरी स्तर होता है, उसके दो भाग होते हैं, एक तो ऊपर का भाग और एक नीचे का भाग। जो ऊपर का भाग होता है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि है, उसको अधितय का कहते हैं। और प्रमुख रूप से उपतय का किसको कहेंगे, उपतय का पर्वत के नीचे की समतल भूमि जो होती है वो प्रमुख रूप से उपतय का, और ऊपर की अधि, अधि यानी ऊपर और उप यानी नीचे। उसके बाद है आहुत और आहूत। आहुत जो होता है वो प्रमुख रूप से हवन सामग्री, ये है वो हवन सामग्री के लिए, और इसका मतलब होता है बुलाना, यानी कि पुकारना या बुलाना। मैंने लगभग 100 के लगभग आपको ये जो शब्द युगम वो बताने का प्रयास किया है, और बार बार ये परीक्षा में पूछा गया है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगला वीडियो आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं अगले वीडियो में, वो भी मुझे बताएं। कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपने कमेंट भी करें, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।